हे गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे एक न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ वीएपीटी, जो कि साइबर सिक्योरिटी टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इस फील्ड में आप जॉब करोगे, इस पे ही आप काम करोगे। तो व्हाट इज़ वीएपीटी आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, तो इसको लेके आज हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये वीएपीटी का फुल फॉर्म है, राइट। सो वीएपीटी है क्या? सो ये पैराग्राफ है यहाँ पे, इसको मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो इसमें क्या बताया कि ये डिजिटल वर्ल्ड में वीएपीटी क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिसमें वेब सिक्योरिटी आती है। सो इसमें यहाँ पे खाली ओनली वेब सिक्योरिटी लिखा है, बट इसके अंदर वेब सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एपीआई, मोबाइल, लाइक जितने भी आप डिवाइस या फिर जितने भी डिजिटल चीज़ों का नाम ले लो, वो सब चीज़ों की सिक्योरिटी वीएपीटी में आता है। लाइक नेटवर्क वीएपीटी, वेब वीएपीटी, मोबाइल वीएपीटी। तो उसमें होता क्या है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेन टेस्टिंग। तो उसमें क्या होता है कि आपको डिवाइस की पूरी जो भी अंदर प्रॉब्लम्स है, लाइक कोई भी अंदर अगर मैं डेवलपर की लैंग्वेज में बात करूँ तो ऐसा कोई बग है या फिर कोई वनरेबिलिटी है, उसको आपको स्कैन करना है, उसके साथ फिर उसको पेन टेस्ट करना है। लाइक उसको फिर आपको रोकना है कि मतलब इसको आप रिक्रिएट करके कि जैसे कि ये वनरेबिलिटी है, तो इस वनरेबिलिटी से हम क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं सिस्टम को, उसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। लाइक एक टाइप से बोल सकते हो, हैक करना है, उसको एक्सप्लॉइट करना है, राइट। सो उसको पेन टेस्ट टेस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे वही लिखा है कि प्लेइंग क्रिटिकल रोल इन आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग सिक्योरिटी रिस्क। This presentation is delved into VAPT, right? Exploring its purpose, methodology. सो यहाँ पे आप मेथोडोलॉजी देखोगे और पर्पस देखोगे और मिटिगेशन करना पड़ता है। अगर आप वीएपीटी कर रहे हो तो आपको मिटिगेशन भी बताने पड़ते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मिटिगेशन मतलब एक सॉल्यूशन, कि ये अगर वनरेबिलिटी है, इसको हम ऐसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इस वनरेबिलिटी को यूज करके हम सिस्टम के अंदर ऐसे अगर एंटर हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो उसको मिटिगेशन बोलता है, राइट। सो नेक्स्ट, व्हाट इज वीएपीटी? तो वीए एंड पीटी दोनों अलग अलग टर्म है, राइट। दोनों को मिला के हम बोलते हैं वीएपीटी। और आपके पास जो काम भी आएंगे प्रोजेक्ट्स या फिर आपको अगर क्लाइंट्स मिलते हैं, तो उसमें दो टाइप के होता है कि आप किसी को वीए करवाना है ओनली, किसको ओनली पीटी करवाना है। और एक तीसरा टाइप होता है जो कि मोस्टली वही आपको देखने को मिलता है, वीए पीटी दोनों करवाना है। तो वीए क्या है? A systematic process of identify, qualify, prioritize vulnerability in a system. It involves scanning the system, कि आपको सिस्टम को स्कैन करना है। आपको जो आईपी एड्रेस दिया होगा, आपको जो सिस्टम दिया होगा, उसको पूरा स्कैन करना है। एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स होते हैं बहुत सारे, उसका यूज करके आप सिस्टम को पूरा स्कैन कर सकते हो, जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देंगे कि जितने भी वल्नरेबिलिटीज है सिस्टम में, वो डिटेक्ट कर लेंगे, राइट। और पोटेंशियल इम्पैक्ट कितना है उसमें, वीकनेस कहाँ कहाँ पे है, और रिकमेंडिंग सॉल्यूशन एंड मिटिगेट द रिस्क। तो जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का टाइम पे आपको क्या होगा कि आपको पूरा स्कैन करना है, उसके मिटिगेशंस वगैरह सब स्कैनर जो है निकाल के दे देते हैं कि ये अगर वल्नरेबिलिटी मिलेगी हमको ये सिस्टम में, तो इसको फिर इसका मिटिगेशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, राइट। ये सब के साथ पूरा एक आपको रिपोर्ट क्रिएट करके देना होता है, जिसको हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। और ये स्कैनर क्रिएट करके दे देता है। और बहुत सी जगह पे आपको मैनुअली भी चेक करना पड़ता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में। सब चीज़ें ऑटोमेशन टूल पे नहीं छोड़ सकते, उसमें मैनुअली भी करना पड़ता है। तो ये था वीए। वीए में एक शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो वीए में स्कैनिंग करना है और उसका रिपोर्ट बनाना है, राइट। और स्कैनिंग करने के बाद उसके इम्पैक्ट कितना है और इसमें सॉल्यूशन क्या क्या ला सकते हैं, मिटिगेट, ये होना चाहिए रिपोर्ट के अंदर। तो ओवरऑल स्कैन करके उसका मिटिगेशन और सॉल्यूशन निकाल के देना है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इम्पैक्ट क्या है, इतना। और पेन टेस्टिंग इसमें क्या होता है, ये एक साइबर अटैक आपको करना है। लाइक जैसे आपको गलत टर्म पे मत लेना, आपको जो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आपको जो मिला है वल्नरेबिलिटी, इसको आपको ट्राई करके देखना है सिस्टम में कि इसका यूज करके हम सिस्टम के अंदर जा पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे वही लिखा है, साइबर अटैक डिजाइन टू इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी मेजर, इट इन्वॉल्व्स एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज। तो जो एक्सप्लॉइट क्या होता है, एक्सप्लॉइट का मतलब कि वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। उसको मतलब उसको एक्सप्लॉइट करके अंदर सिस्टम में जाना, to gain unauthorized access to the system, assessing the impact of the cyber attack and providing detailed report on the finding। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपने जो वल्नरेबिलिटी निकाली है उसको लेके आपको एक्सप्लॉइट करोगे, सिस्टम के अंदर एंटर करोगे और अनऑथराइज एक्सेस लोगे। लाइक आपको ऑथराइज नहीं है फिर भी आप एक्सेस कर पाओगे। और ये जब चीज़ें आप जो करोगे कि ये वल्नरेबिलिटी आपने यूज़ की, इसके थ्रू से आपने इस तरीके से आपने पेन टेस्ट किया, एक्सप्लॉइट किया और सिस्टम के अंदर आपने एक्सेस ली, तो ये सब का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है, ये सारी चीज़ें का एक रिपोर्ट बनेगा। वो रिपोर्ट होगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग का रिपोर्ट। और इसको इसी चीज़ को जो करना होता है कि लाइक जो वल्नरेबिलिटी मिली है उसको एक्सप्लॉइट करना, अनऑथराइज एक्सेस लेना और उसको जो इम्पैक्ट है वो बताना, इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो दोनों को अगर हम मिला दें तो प्रोजेक्ट मोस्टली इसी बेस पे आते हैं कि आपको वीए पीटी दोनों करना है, कि वल्नरेबिलिटीज को स्कैन भी करना है और पीटी भी करना है। कभी कभी कंपनी ओनली वीए कराने आती है और पीटी भी कराने आती है, तो दोनों आप समझ गए। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में स्कैनिंग करना है, पेन टेस्ट में उसको एक्सप्लॉइट करना है, राइट।
इंपॉर्टेंस ऑफ वीएपीटी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? लाइक प्रोएक्टिव सिक्योरिटी, वीएपीटी हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन के आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो जितने भी जो वनरेबिलिटीज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सब आइडेंटिफाई होता है। सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज बिफोर दे कैन बी एक्सप्लॉइट बाय अटैकर्स, कोई भी दूसरा कोई हैकर आके उस वनरेबिलिटी को यूज करके हैक करके सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस ले ले, उससे पहले साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल आके आपके सिस्टम को ये वीए और पीटी करवा के आपका सिस्टम सिक्योर करवा लो, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी फ्लॉ रह जाता है, अगर कोई भी वनरेबिलिटी बचेगी नहीं, ये पूरा सॉल्व हो गया होगा ये काम, ये सिचुएशन होने से पहले। तो अटैकर्स से बचने के लिए रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डेटा ब्रीच आज देख रहे हो आप बहुत सारे बीच में हो रहा है। बोर्ड का हुआ था, एम्स में एक बार रैंसमवेयर अटैक हुआ था। ये सब चीज़ें क्यों होती है? बिकॉज कंपनीज प्रॉपरली ध्यान अगर नहीं रखती है, सिक्योरिटी मेजर्स नहीं देखती और वनरेबिलिटी स्कैनिंग नहीं करवाती है अपने सिस्टम का, तो ये दिक्कत आ जाता है। सिस्टम नेटवर्क ये सब चीज़ों का करवाना पड़ता है, राइट। फाइनेंशियल लॉसेस, रेपुटेशनल डैमेज, ये सब चीज़ें हो जाती है जब अगर आप कंपनी के प्रॉपर अगर आप वीएबीटी नहीं करवा रहे हो, ठीक है। कंप्लाइंस देखने पड़ता है, कंप्लाइंस मेजर होने चाहिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ, और रेगुलर वीएपीटी असेसमेंट होना चाहिए, और कंप्लाइंस में पीसीआई डीएसएस हिप्पा जीडीपीआर ये सब मैच होने चाहिए। ये सब के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। बट आप ये चीज़ ध्यान रखो कि कंप्लाइंस के अंदर ये सब चीज़ें होती है, पीसीआई डीएसएस हिप्पा जीडीपीआर ये सब कंप्लाइंस मैच होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो हैवी फाइन कंपनीज को हो सकता है। और ये भी है कि अगर कोई कंपनी हैक होती है, अगर किसी कंपनी में हैक होकर उसका डेटा ब्रीच होती है, तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है, बहुत बड़ा फाइन भी लगता है अगर वो उनकी गलती रही तो, राइट। इम्प्रूव सिक्योरिटी पोस्चर, वीएपीटी प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी। वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देती है, राइट, सिक्योरिटी का, कि आप प्रॉपरली ये चीज़ें एक बार आप करवा देते हो तो आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, और कोई भी अटैक होने से पहले आप पहले से सिक्योर हो, राइट। स्ट्रेंथ, यहाँ पे वही लिखा है कि प्रायोरिटाइज एरिया फॉर इंप्रूवमेंट एंड स्ट्रेंथन ओवरऑल सिक्योरिटी मेजर्स। आपको अच्छी खासी कंपनी को स्ट्रेंथ मिल जाती है सिक्योरिटी के टर्म से, एक टाइप से डिफेंडर लग जाता है आगे। कोई भी अटैक होने से पहले आपने सब चीज़ों को सॉल्व कर दिया है। एनहांस कॉन्फिडेंस, वीएपीटी करवा देते हो तो क्या है कि कंपनी को फिर कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है हमारी कंपनी रेगुलर बेसिस पे वीएपीटी करवा रही है, तो हमारी कंपनी अपडेटेड है, कोई भी अगर नया वनरेबिलिटी आता है तो हम उसको सॉल्व करवा दे रहे हैं। तो रेगुलर मतलब ऐसे नहीं कि हर महीने में आप करवा रहे हो, बट हर 6 मंथ में, 3 मंथ में करवाना बेटर रहता है। और इससे भी कम टाइम में, लाइक मंथली में भी आप करा सकते हो, आपके ऊपर है आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, राइट। वनरेबिलिटी असेसमेंट, आइडेंटिफाई वीकनेस, राइट। उसमें क्या होता है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करना होता है पहले, कि डिफाइन द स्कोप, कौन से आईपी पे आपको स्कैन करना है, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, कि आपको क्या क्या स्कैन करके आपको जो पोर्ट्स मिले हैं, लाइक जैसे कि आपने कुछ स्कैन किया उसमें आपको पोर्ट्स मिले, इसके अंदर आप क्या करोगे, फिर इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, कि आप उसके अंदर रूल्स आप सेट करोगे कि मैं क्या क्या चेक करूंगा, कितना ही रहेगा, इंक्लूडिंग द टारगेट सिस्टम स्पेसिफिक वनरेबिलिटी टू बी असेस्ड, क्या क्या वनरेबिलिटी आप असेस करने वाले हो, लाइक प्लानिंग एंड प्रिपरेशन हो गई। यहाँ पे स्कैनिंग होगी, पहले प्लानिंग होती है, स्कैनिंग बाद में होती है। तो यहाँ पे पहले आप डिफाइन स्कोप करोगे कि कौन से आईपी पे हमको स्कैन करना है, कितने आईपी एड्रेसेस है, डोमेन कितने हैं, उसके अंदर कितने आईपी कनेक्टेड है, मतलब कंपनी को पूरा एनालाइज करोगे, या फिर जो भी आपको प्रोजेक्ट है उसको प्रॉपरली एनालाइज करोगे, उनको प्रॉपर तरीके से उनसे आप सब कुछ डिटेल्स लोगे, और किस तरीके से आपको असेस करना है पूरा आगे, स्कैनिंग से लेके एनालिसिस से लेके रिपोर्टिंग तक का जो स्टेप है किस तरीके से करोगे, वो पहले से प्लानिंग सब करके रखना पड़ता है। फिर आप स्कैन स्टार्ट करोगे, कौन सा आईपी से स्टार्ट करना है पहले आप वो देखोगे, फिर आप स्कैनिंग स्टार्ट करोगे। यूटिलाइजिंग ऑटोमेटेड टूल स्कैन द सिस्टम और वेबसाइट, जो कि आपको स्कैन करके वनरेबिलिटीज बता देंगे, मोस्टली बता देते हैं, बट बहुत चीज़ें रह भी जाती है, तो बोल सकते हैं कि 30-40% तक चीज़ें बता देती है, और कभी कभी 50-60% तक बता देती है। अब 60-40% ही ऐसा रहता है कि कभी कभी 60% मैनुअली आपको ढूंढना पड़ता है, और कभी कभी 40% आपको ढूंढना पड़ता है। मोस्ट चीज़ें वनरेबिलिटी स्कैनर बता देती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ निकल के आएगी वनरेबिलिटी स्कैनिंग में, वनरेबिलिटी सच एस ओपन पोर्ट्स, कोई अगर जो पोर्ट ओपन नहीं रहना चाहिए, लाइक जैसे फाइल सर्वर ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का पोर्ट जो होता है कंपनी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए होता है फाइल्स इधर से उधर पब्लिक आईपी के अंदर से, तो ये अगर ओपन रहता है तो कोई भी अंदर एंटर कर सकता है अगर उसका पासवर्ड और यूजर आईडी बहुत कॉमन है तो, राइट। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की आपको सिस्टम को अपडेटेड रखना है, कोई भी अगर जैसे कि पीएचपी से बना है, अगर पीएचपी आउटडेटेड रहेगा तो उसको यूज करके भी बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स है जिसका यूज करके कोई भी एंटर कर सकता है, कि क्योंकि वो आउटडेटेड कंपोनेंट है तो इसलिए एंटर हो सकता है उसको लेके वो। एंड मिसकॉन्फ़िगर्ड सेटिंग्स, कोई भी सेटिंग्स ऐसा है जिसमें ऑन रह गया है जिसकी वजह से कोई भी अननोन यूजर भी एंटर हो सकता है, तो वो सब चीज़ें भी डिटेक्ट कर लेता है। तो स्कैनिंग में ये सब चीज़ें डिटेक्ट होकर आ जाती है, मोस्ट कॉमन चीज़ है। फिर एनालाइज करना है स्कैन रिजल्ट्स को, कि आपने जो आइडेंटिफाई किया है, फिर प्रायोरिटाइज देना है वनरेबिलिटीज को, कि कौन से वनरेबिलिटी को सबसे पहले मैं असेस करूंगा, बिकॉज आप जब स्कैन करोगे आपको एक स्कोर मिल जाएगा कि कौन से वनरेबिलिटी का कितना स्कोर है। एक स्कोर होता है 1 से लेकर 10 तक का, CVSS स्कोर बोला जाता है,
इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से, इसमें आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या है सीवीएसएस स्कोर। तो सीवीएसएस स्कोर के अंदर आपको पूरा एक दिखेगा कि भाई कितना वनरेबल है कंपोनेंट, लाइक 8 9 10, 10 मतलब क्रिटिकल होता है, फिर 5 to 6 तक में देखोगे तो आप मीडियम में आता है, राइट, फिर 7 8 तक में हाई होता है। इस तरीके से पूरा एक लेंथ है, इसके अंदर आप डिसाइडेड होता है कि ये क्रिटिकल है, ये हाई है, तो उस हिसाब से आप सेट करोगे कि मुझे किसको पहले असेस करना है, किसको पहले पेन टेस्ट करना है, राइट। पोटेंशियल इम्पैक्ट, इससे इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और फिजिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन की एक्सप्लॉइट करना कितना ईजी है, वो सब चीज़ें भी आप चेक करके आप एनालाइज करोगे कि ये चीज़ें हैं और इस तरीके से इसको एक्सप्लॉइट करने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप वो सब रिपोर्ट में मेंशन करोगे। फिर तो यहाँ पे रिपोर्ट आएगी नीचे कि आप रिपोर्ट कर पा रहे हो कि जितनी चीज़ें आपको मिली है आप उसको सजेशन दे रहे हो उस चीज़ों पे कि ये मुझे वनरेबिलिटीज मिली है, इसका रिमीडिएशन स्टेप्स ये है सर वनरेबिलिटीज को फिक्स करने के लिए, और डिटेल डिस्क्रिप्शन होंगे, पोटेंशियल रिस्क होंगे, रिकमेंडेशन सॉल्यूशंस होंगे उसके अंदर। सो ये था पूरा वनरेबिलिटी असेसमेंट के बारे में। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसमें क्या है, सिमुलेटिंग अटैक्स, यहाँ पे आप अटैक करोगे, आपको जो वनरेबिलिटी मिली है, इसमें भी वही होगा, पहले प्लानिंग एंड रेकॉन कंपनी के बारे में फुल डिटेल, कि कंपनी का कहाँ डोमेन नेम क्या है, कब रजिस्टर हुआ है, टाइमिंग एंड ऑल, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, आर्किटेक्चर, पोटेंशियल वनरेबिलिटी, वहाँ से आपको बहुत चीज़ें मिल जाती है कि इस वजह से भी आपको कुछ जैसे कि डेट ऑफ बर्थ मिल गए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के नाम मिल गए रेकॉन के टाइम पे, तो ये सब चीज़ें यूज़ करके आप लॉग इन कर सकते हो, वो नेम्स को रिप्रोड्यूस करके पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब प्लानिंग एंड रेकॉन के टाइम पे ये सब चीज़ें होती है। दिस फेज इज क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाई एंट्री पॉइंट्स फॉर द सिमुलेटिंग अटैक। जैसे मैंने बोला कि जब रेकॉन आप करते हो इसमें आपको बहुत चीज़ें पता चल जाती है, जैसे कि एक वेबसाइट है उसमें आप पूरा रेकॉन करोगे, आपको मालूम चलेगा कि ठीक है यहाँ पे ये पॉइंट्स है, यहाँ से मैं एंटर हो सकता हूँ। तो रेकॉन के टाइम ये पूरा इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी टारगेट को असेस करने मतलब पेन टेस्ट करने से पहले रेकॉन फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टारगेट को प्रॉपरली रेकॉन करना है, हर एक डिटेल उसका निकालना है, उसके बाद हम करेंगे स्कैनिंग एंड एनुमरेशन। स्कैनिंग क्या करेगा, आइडेंटिफाई ओपन पोर्ट, जैसे ऊपर वहाँ पे हुआ था, इट्स मैप दैट अटैक्स टारगेट सरफेस एंड पिन पॉइंट पोटेंशियल वीकनेसेस। जितने भी वीकनेस है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ें यहाँ पे स्कैन होकर आएगी। तो पेन टेस्टिंग में भी हम स्कैन करते हैं, बिकॉज ऊपर जो स्कैन होता है वो एक नॉर्मल स्कैन होता है, यहाँ पे हम डीप स्कैनिंग करवाएंगे और एक एक एलिमेंट्स को लेके उसको अलग से स्कैन करेंगे। तो ये स्कैनिंग अलग लेवल पे होती है, और उसको लेकर एनुमरेट भी करेंगे, लाइक हमको कोई पोर्ट ओपन मिला तो इसको हम पूरा डीप में स्कैन करेंगे, ओपन पोर्ट है तो इसमें और क्या हो सकता है, इफ हो सकता है तो हम वो ट्राई करके देखेंगे। स्कैनिंग के थ्रू से भी हम ट्राई कर सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें करके बताता है कि हाँ ये इस तरीके से अटैक इसके ऊपर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें स्कैनिंग एनिमेशन के टाइम पे होता है। फिर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन में क्या कि हमको जो भी स्कैनिंग से रिजल्ट मिले, जो भी हमको ओपन पोर्ट्स या फिर जो भी वनरेबिलिटीज मिली, उसको लेकर हम एक्सप्लॉइट करेंगे। अब जैसे कि हमको मालूम चला कि कुछ आउटडेटेड कंपोनेंट है, कोई ओपन पोर्ट ओपन है जिसमें हम एनोनिमस लॉगिन एक्सेस लेवल है, मतलब कोई भी अननोन यूजर आराम से एक्सेस ले सकता है, आउटडेटेड कंपोनेंट है, आउटडेटेड कंपोनेंट की वजह से आप एंटर ले सकते हो सिस्टम के अंदर वो चीज़ का एक्सप्लॉइट फाइंड करके, लाइक जैसे कि आउटडेटेड पीएचपी है तो पीएचपी का वर्जन सर्च करो, ये पीएचपी का वर्जन का अगर एक्सप्लॉइट मिल जाता है उसको आप रन करो और सिस्टम के अंदर आप इन हो जाओगे। तो ये सब एक्सप्लॉइटेशन के फेज में आएगा, राइट, अनऑथराइज एक्सेस सिस्टम के अंदर लेने के लिए। फिर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक बार आप एक्सप्लॉइटेशन कर देते हो फिर आपको पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन करना जरूरी है। वंस एक्सेस इज गेन द टेस्टर एनालाइज द सिस्टम फॉर फर्दर वल्नरेबिलिटी, assess the potential impact of the attack and gathers evidence for providing this। उसमें क्या होगा कि आपने जितने भी एक्सप्लॉइटेशन स्टेप की है और जितने भी स्कैनिंग वगैरह सब की है, ये मेहनत आपको फिर वापस करनी ना पड़े, इसलिए आप प्रॉपरली यहाँ पे सब चीज़ें चेक कर लोगे कि और कुछ बचा है कि नहीं। एक बार आप सिस्टम के अंदर इन हो जाओ तो, और सब चीज़ें एक बार आप मालूम चल गए तो आपको फिर वहाँ से एविडेंस कलेक्ट कर लेना है, लाइक स्क्रीनशॉट एंड ऑल दोस थिंग्स, कि आपने इस चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है और ये इस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये सब चीज़ों के आपको पीओसी ले लेने, लाइक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स, तो आप रिपोर्ट के लिए आपको हेल्पफुल होगी वो। तो आपने जब पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में ये सब चीज़ें कर दी, फिर यहाँ पे आपको करना क्या है, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या होगा, डॉक्यूमेंटिंग फाइंडिंग रिपोर्ट्स, जो आपने पेन टेस्ट किया है उसको डॉक्यूमेंट करोगे। पूरा डॉक्यूमेंटेशन में आप मेंशन करोगे कि मुझे रेकॉन के टाइम में ये डिटेल्स मिली, स्कैनिंग के टाइम पे ये डिटेल्स मिली, स्कैनिंग में मुझे जो डिटेल्स मिली उसमें से मैंने ये एलिमेंट्स को लेकर इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट करने के बाद आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो एक्सप्लॉइट के बाद नीचे वहाँ पर स्क्रीनशॉट मेंशन कर सकते हो, नीचे इम्पैक्ट और ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हो। और इसी के साथ ये सब हो जाने के बाद नीचे रिकमेंडेशन फॉर रिमीडिएशन स्टेप, और ये आपका रिपोर्ट रेडी, राइट। तो ये सब चीज़ें रहती है पूरी। तो कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है, इतना इजी भी नहीं है, बट इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने इसलिए आपको प्रॉपरली एक एक चीज़ों को अच्छे से मैंने समझाया है। अब टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला क्या है, ब्लैक बॉक्स, फिर व्हाइट बॉक्स, फिर ग्रे बॉक्स। ब्लैक बॉक्स बहुत हार्ड एंड टफ होता है, राइट। इसमें क्या होता है, द टेस्टर हैज नो प्रायर नॉलेज ऑफ द सिस्टम, उसको कुछ पता नहीं होगा सिस्टम के बारे में। मिमिकिंग
mimicking an external attacker. This approach provides realistic assessment for security measures from external perspective. तो ये कैसे होगा कि जैसे कि समझ लो कि एक हैकर है, लाइक आप आपके पास सब लीगल डॉक्यूमेंट एंड आप अपने रिटर्न में आपने लिया होगा कंपनी के पास से कि आप ब्लैक बॉक्स अटैक करना चाहते हो। तो ब्लैक बॉक्स अटैक्स में क्या होता है, आपको इस तरीके से टेस्ट करना है जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। एक आप आउट पर्सन हो, लाइक आप एक नॉर्मल पर्सन हो, और आपको बस कंपनी का बस आपको एक आईपी दिया जाता है, आपको कंपनी की आईपी पता है, कंपनी का डोमेन पता है, उसको लेके आपको पूरा सब कुछ रिकॉर्ड करना है, सब चीज़ें निकालनी है, और वो सब चीज़ें आपको जो मिलेगी उसके अंदर से फिर आपको जो कुछ चीज़ें अगर हेल्पफुल हुई अगर आपको कुछ आईपी एड्रेस और एक्स्ट्रा मिलता है या फिर सिस्टम के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज मिलती है, उसको लेके आप स्कैन करोगे। तो उस तरीके से लाइक आपको एक आईपी एड्रेस बस दिया गया होगा, उसके बाद आपको सब कुछ खुद करना है कि आईपी एड्रेस के अंदर और कितने अंदर आईपी एड्रेसेस है, उसके अंदर कितने सारे डोमेन कनेक्टेड है, सब डोमेन कितने हैं, कहाँ पे वनरेबिलिटी है। तो पूरा जीरो से स्टार्ट करना है, आपको कुछ पता नहीं होगा, बस एक आईपी एड्रेस दिया होगा, एक डोमेन नेम आपको पता होगा, बस लाइक इस तरीके से अटैक करना है जैसे कोई हैकर है जो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और इस तरीके से पूरा वो अंदर जा सकता है। आपको पूरा रूट एक्सिस तक लेना पड़ता है इसमें बताने के लिए। कभी कभी कंपनी बोलती है रूट एक्सिस तक मत जाओ, बट जाने तक का जो स्टेप होता है वो बस एक बता तो बहुत है। तो इस तरीके का पूरा ब्लैक बॉक्स होता है कि आपको एक डोमेन मिला है, उसको लेके आपको पूरे सिस्टम के अंदर जाके पूरा घुसना है और मेन एडमिन एक्सेस तक जाना है, राइट। कैसे ले सकते हो वहां तक, नहीं तो फिर एडमिन एक्सेस तक अगर कंपनी देती है, अलाउ करती है, तो एडमिन एक्सेस तक आपको जाके उनको रिपोर्ट निकाल के दे दी है कि ये रहा आपका ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग का रिपोर्ट। अब व्हाइट बॉक्स में क्या है, व्हाइट बॉक्स देखने जाओ तो ब्लैक बॉक्स से काफ़ी सिंपल है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। आपको पूरा नॉलेज होगा सिस्टम का, आपको सब चीज़ें दे दी गई होगी कि इतने आईपी एड्रेसेस है, इतने डोमेन है, इतने सब डोमेन्स है, आपको इसी में ही टेस्ट करना है, इसी में से आपको वनरेबिलिटीज निकालनी है, और इसी में इंटरनल जो भी आपको स्कैनिंग्स करनी है, जो भी वनरेबिलिटीज निकालनी है और पेन टेस्ट करना है, इसी में ही करना है। तो ये व्हाइट बॉक्स है, तो ये सिंपल है ब्लैक बॉक्स के मुकाबले। अब ग्रे बॉक्स क्या है, ग्रे बॉक्स के अंदर दोनों चीज़ को मिक्स कर दो तो ग्रे बॉक्स, लाइक थोड़ी बहुत चीज़ें पता होगी, पार्शियल नॉलेज होगी, लाइक एक दो आईपी एड्रेस दे दिया है और थोड़े बहुत डोमेन दे दिया है, बट बाकी का नॉलेज जो चाहिए, लाइक कितने वेब पेजेस है, ये सब चीज़ें बताई नहीं होती, या तो फिर वेब पेजेस बता दिया होता है बट आईपी एड्रेस सारे नहीं बताए होते। तो उस हिसाब से आपको फिर सब खुद करना पड़ता है, लाइक आधी नॉलेज है आपको और आधी चीज़ आपको खुद करनी है, तो वो ग्रे बॉक्स में आता है, राइट। तो ये तीनों जो अलग अलग अटैक है, ये तीनों के अलग अलग प्राइसिंग भी होता है। लाइक आपको ब्लैक बॉक्स कराना है तो वो ज़्यादा कॉस्टली करता है, व्हाइट बॉक्स बहुत कम होता है ब्लैक बॉक्स के मुकाबले, बट चार्जेस तो ज़्यादा ही होता है, थाउजेंड से लैक्स में जाता है। ग्रे बॉक्स में भी दोनों का मिक्स होता है, तो उसमें भी एक एवरेज मीडियम प्राइस आता है, कभी कभी हाई भी जा सकता है, बट ब्लैक बॉक्स से तो कम ही होता है। ब्लैक बॉक्स से बाकी सारी चीज़ें कम होती है, ब्लैक बॉक्स सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें आप बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम जाता है, और लोग इसको अवरली चार्ज करते हैं, और अलग अलग तरीके से भी लोग चार्ज करते हैं, बट मोस्टली जिसको जैसा सूट करता है उस हिसाब से ब्लैक बॉक्स चार्ज करते हैं। बट इसका कोई फिक्स पैकेज नहीं होता, अगर होता है तो वो भी वेरी होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज ब्लैक बॉक्स में चीज़ें अचानक बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी, बट व्हाइट बॉक्स ग्रे बॉक्स के काफ़ी प्लानिंग, आपको प्लान्स फिक्स मिलता है कि इतना पैकेज होता है वीएपीटी करने का, मोबाइल का या फिर ऐप का या फिर नेटवर्क का, राइट। देन मिटिगेशन स्ट्रेटजीज कि आपको मिटिगेट करना है, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स करने हैं, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस करनी है कि आप एक्सएसएस सीएसआरएफ वनरेबिलिटी से बच सको। ये सब वनरेबिलिटीज के बारे में हम डीप में बात करेंगे आगे, अलग वीडियो जो मैं डालने वाला हूँ उसके अंदर आप देखोगे कि क्या क्या आने वाला है, ये सब चीज़ें क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये सब चीज़ें वहाँ पे आप देख रहे होंगे। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, सेशन मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रख सकते हैं, सिक्योर सेशन मैनेजमेंट कर सकते हो, प्रोटेक्ट यूजर अकाउंट्स की कोई डायरेक्टली ऐसे चेंज ना हो जाए आईडी चेंज करके, ये सब चीज़ें। सिक्योरिटी ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम की आप अपने कंपनी में सिक्योरिटी अवेयरनेस, या फिर स्कूल कॉलेजेस कहीं पे भी जहाँ पे डिजिटल चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल और कुछ पीपल है, तो वहाँ पे आपको अवेयरनेस कराना चाहिए कि ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है, आपको किस तरीके से बचना है, ये सब आपको अवेयर कराना है, राइट। अब रियल वर्ल्ड वीएपीटी का एग्जांपल लूँ तो वहाँ पे क्या होता है, एक एग्जांपल लो, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मिलियंस ऑफ यूजर है, ठीक है, हैंडलिंग सेंसिटिव यूजर कस्टमर डेटा इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे मिलियंस ऑफ यूजर है और वो कस्टमर का डेटा हैंडल कर रहा है, बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स भी उसके अंदर है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी है। अब वनरेबिलिटी असेसमेंट जब होता है वहाँ पे ऑटोमेटेड टूल्स स्कैन करके निकालती है कि वहाँ पे एसक्यूएल है, एक्सएसएस है, सीएसआरएफ है, और सेवरल पोटेंशियल वनरेबिलिटीज भी वहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वनरेबिलिटी असेसमेंट हो गई, आप उस पर पेन टेस्टिंग करोगे कि सिमुलेट एंड रिएबल अटैक्स, आप उसको एक ऐसा अटैक हैकर के तरीके से आप पेन टेस्ट करके एक्सप्लॉइट करके वनरेबिलिटीज को आप देखोगे कि ये कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और सिक्योरिटी कंट्रोल से डिटरमाइन द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ द सक्सेसफुल अटैक, कितना ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है, ये आप एक्सप्लॉइट करके ट्राई करोगे। आप जो की फाइंडिंग्स, अब की फाइंडिंग्स क्या है, सेवरल वनरेबिलिटीज वर सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड इंक्लूडिंग एसक्यूएल। तो आपने जब वहाँ पे पेन टेस्टिंग किया
तो आपको पता चला कि वहाँ पे एसक्यूएल हो पा रहा था, वीक ऑथेंटिकेशन है तो वहाँ पे ब्रोकन एक्सेस हो पा रहा था। तो द टेस्टर वेर एबल टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू वेबसाइट डेटाबेस एंड यूजर अकाउंट्स। तो ये उसको क्या मालूम चला कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो थी जहाँ पे मिलियंस ऑफ यूजर्स थे और इतने सारे सेंसिटिव कस्टमर डेटा थे और वहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी थी, ऐसी एक वेबसाइट पे ऐसे एक कंपनी के सर्वर के अंदर एक हैकर या फिर एक जो भी अटैकर है वो जा सकता है, क्योंकि एसक्यूएल है और ब्रोकन एक्सेस की वनरेबिलिटी है। तो ये चीज़ वहाँ पे हो सकती है, उसने निकाल के यहाँ पे फाइंड की, राइट। जो भी वीएबीटी करने प्रोफेशनल बैठा था। अब आउटकम क्या हुआ? बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स द वेबसाइट सिक्योरिटी पोस्टर वाज स्लाइटली improved through the implementation of the security patches, enhance the authentication mechanism and improve security practices। तो अब इसका आउटकम क्या हुआ, इसने यही यहाँ पे बताई है कि इसने जो पूरा ये सब किया, इसकी वजह से उन्होंने इस सब चीज़ों को सॉल्व किया कि फाइंडिंग्स जो मिले थे या फिर जो भी फाइंडिंग्स निकले थे कि ये वनरेबिलिटीज निकली है, ऐसा पेन टेस्ट हो पा रहा है, इतना इम्पैक्ट है, तो ये सब चीज़ों को उन्होंने सॉल्व किया, जिस वजह से अब नेक्स्ट अगर कुछ होगा ऐसा तो वो पहले से सिक्योर होके बैठे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। बट ये सब चीज़ें कब तक मेंटेन होगी? जब तक आप रेगुलर बेसिस पे वीएपीटी करवा रहे हो, रेगुलर बेसिस पे वनरेबिलिटी स्कैनिंग करवा रहे हो, तो आपको पता रहेगी कि मेरे कंपनी में, मेरे सिस्टम में, मेरे आईपी, मेरे नेटवर्क के अंदर ये सिस्टम की वनरेबिलिटीज है या फिर नहीं है, राइट। तो ये मैंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक लिया है वीएपीटी का, जिसमें आपको एक आइडिया आ गया होगा कि इस तरीके से आपको जब एज अ वीएपीटी प्रोफेशनल काम करना है या फिर जो वो काम करते हैं इस तरीके से वर्क होता है। यहाँ पे तो बड़ा सिंपल दिख रहा है बट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वनरेबिलिटी स्कैनिंग और पेन टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगने के बाद एक रिपोर्ट बनता है, फिर जाके आपको कंपनी को एक रिपोर्ट देना है जिसपे वो वर्क करेंगे। सो यहाँ तक में यही था। कंक्लूजन में हमने यही आज सीखा कि आज क्या सीखा कि वीएपीटी क्या है। वीएपीटी का फुल फॉर्म वनरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। वो कॉम्प्रिहेंसिव वेब सिक्योरिटी देती है और नेटवर्क, मोबाइल एपीआई, और इससे डेटा ब्रीचेस से आप बच सकते हो, फाइनेंशियल लॉसेस से आप बच सकते हो, रेपुटेशन डैमेज से आप बच सकते हो, राइट। तो वीएपीटी कराने से एज अ ओवरऑल मैं बोलूँ तो आपकी कंपनी फुल्ली सिक्योर रहेगी। आप रेगुलर बेसिस पर अगर वीएपीटी करवा रहे हो तो आप सिक्योर रहोगे कोई भी फर्दर फ्यूचर में अटैक होने से पहले। सो डिजिटल वर्ल्ड में वीएपीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ करवानी चाहिए। अगर ऐसा कंपनी, अगर आप एक कंपनी है या फिर एक इंस्टीट्यूट या फिर बहुत बड़े टर्म पे कोई चीज़ आप ओन करते हो, तो वहाँ पे अगर नेटवर्क्स है बहुत सारे, एम्प्लॉयज़ है बहुत सारे, तो वहाँ पे वीएपीटी करवाना ही करवाना चाहिए, राइट। ऐसे नहीं कि बस कंपनी और ई कॉमर्स ऐसे लोगों को, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, वहाँ पे भी कराना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अगर कोई अटैकर स्कूल में से या फिर कॉलेजेस में से, यूनिवर्सिटी में से पेपर लीक करवा दे, राइट, ये भी हो सकता है। बिकॉज अगर चीज़ें ओपन में ही होगी या फिर फाइल शेयरिंग एक्सेस होगा एनोनिमसली या फिर कॉमन पासवर्ड होंगे वहाँ पे, तो कोई भी एंटर कर सकता है, राइट। तो ये सब चीज़ें ना हो इसके लिए आपको वीएपीटी करवाना जरूरी है। तो आज हमने क्या सीखा आपको मैंने बताया वीएपीटी के बारे में, और पूरा वीएपीटी को डिटेल में बताया। और यहाँ तक में आपको कोई भी अगर डाउट रहेगा तो आप मुझे नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और नीचे डिस्कॉर्ड की भी लिंक है, उसमें ज्वाइन करके उसके अंदर भी आप डाउट डाल सकते हो, तो मैं उसमें आपको आंसर दूंगा। सो यहाँ तक के लिए इतना ही था। आज हमने कुछ नया देखा वीएपीटी, इसके बारे में फर्दर अलग अलग और वीडियोस आएंगे, वेब वीएपीटी, नेटवर्क वीएपीटी। तो स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।